मार्केट को पहले से पता होता है कि आप क्या सोचोगे। मार्केट को पहले से पता होता है कि आप क्या रिएक्ट करने वाले हो। इसीलिए मार्केट आपको वैसे कंडीशंस बना के देगा कि आप वो चीज़ करोगे, आप बार बार करोगे। क्यों? इसलिए करोगे क्योंकि आपको बार बार अपने आप को सही प्रूफ करना है। और जब जब अपने आप को आप सही प्रूफ करने के लिए जाओगे, मार्केट आपको बार बार गलत प्रूफ करता रहेगा। आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है तो आपको मार्केट की साइकोलॉजी के साथ आपको अलाइन करना पड़ेगा, ना कि मार्केट आपके साइकोलॉजी के साथ अलाइन करेगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें आपने सीखी है, जो भी चीज़ें आपने मार्केट के बारे में समझी है, वो आपने अब तक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से समझी है। जो भी आपके लाइफ में हुआ है, जो भी आपके सराउंडिंग्स में हुआ है, आपने वो सब चीज़ों को, उन सब आपके नॉलेज को आप मार्केट में यूज़ करना चाहते हो, बट मार्केट चलता ही उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। इसीलिए आपने सुना होगा कि लोगों को प्रॉफिटेबल बनने में 3 साल लग गए, 4 साल लग गए। वो 3 साल 4 साल क्या होते हैं? वो 3 4 साल यही होते हैं कि उस इंसान को समझने में समय लग जाता है, उस इंसान को अपने आप को बदलने में वो समय लगता है। जब वो तो अपने आप को तोड़ता है, जब वो बार बार इंसान टूटता है, तब जाके वो समझता है कि अगर मुझको यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना है तो मुझे क्या करना है। जब वो इंसान समझ जाता है, उसके बाद वो एक टाइम तक ब्रेक इवन पे रहता है। ब्रेक इवन पे क्यों रहता है? बिकॉज वो जब इस चीज को समझेगा कि मुझे ये करना है, तो क्या सडनली वो अपने आप को बाई वन क्लिक अपने आप को चेंज कर पाएगा? नहीं चेंज कर पाएगा। उस चीज को वो बार बार करता है। किसी दिन उसका ऐसा पॉइंट आएगा जब वो इंसान वापिस से वो सेम गलती करेगा और मार्केट में जो भी प्रॉफिट करेगा वो उसको वापिस प्रॉफिट दे देगा। लेकिन जो वो की समझदारी थी पहले और अब, उसमें ये डिफरेंस ये होगा कि उसको इतना पता होगा कि सर्वाइवल के लिए उसको कैपिटल चाहिए होगी, तो वो कभी भी अपना कैपिटल वाइप आउट नहीं होने देगा। उसको ये डर सबसे बड़ा रहेगा कि अगर कैपिटल ही चला गया तो मैं क्या करूंगा अगले दिन। वो बंदा उस टाइम तक के लिए ब्रेक इवन पे रहता है। बार बार अपने आप को वो करेक्ट करने की कोशिश करेगा, बार बार फिसलेगा वो, लेकिन एक टाइम आएगा जब उसका सब कॉन्शियस माइंड, जब उसको प्रॉपरली तरीके से वो ट्रेंड अपने माइंड को कर पाएगा कि अब ये गलती वो नहीं करेगा, तब जाके वो प्रॉफिटेबल होने की जर्नी में धीरे धीरे स्टार्ट होता है। और एक टाइम के बाद वो बंदा अपने आप को कंट्रोल करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाता है। ट्रेडर कोई भी बंदा बाई चॉइस नहीं बनता है, सब बाई एक्सीडेंट बनते हैं ट्रेडर। सब यहाँ आते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन क्या आपने बाई सेल क्लिक करके क्या आप ट्रेडर बन गए हो? नहीं, ये ट्रेडर की डेफिनेशन होती ही नहीं है। जिस दिन आप ट्रेडर बन जाओगे, जैसे आप डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए क्या आपने एमबीबीएस ज्वाइन का कोर्स स्टार्ट कर दिया तो क्या आप डॉक्टर बन गए? नहीं बन गए ना। डॉक्टर बनने के लिए पूरा प्रोसेस है। जब आप उस पढ़ाई को करने के बाद, आप उस चीज का प्रैक्टिस करने के बाद, जब आप उस प्रैक्टिस को करने के बाद उस चीज के, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाते हो, तब जाके आप उस चीज को प्रैक्टिस करने के बाद आप उस चीज को फॉलो कर पाते हो, उस चीज को परसू कर पाते हो। सिंपल सा चीज है। आप ट्रेडर आए हो बनने, आपने बाई सेल कर दिया तो आप ट्रेडर नहीं हो। ट्रेडर जिस दिन आप बन जाओगे ना, उस दिन आप लोगों से बात नहीं करोगे। लोग आपके पास आएंगे, आपके पास समय नहीं होगा बात करने के लिए। आप बहुत लीग में बहुत ऊपर चले जा चुके होगे। एक जर्नी होता है जब आप चीजों को समझना स्टार्ट करते हो, पहले चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हो कि हाँ ठीक है, ये मेरी गलती है। अगर आप अभी उस स्टेज पर ही नहीं हो कि अपने आप को आप गलत नहीं मानते हो, अगर अपने आप को ये गलत बोलने में, गलत आपको कोई बोले वो सुनने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो समझो कि आप अभी बहुत दूर हो ट्रेडर बनने से।
जिस दिन आप अपनी गलती मान लोगे, जिस दिन अपनी गलती सुनना स्टार्ट कर दोगे, जिस दिन अपनी गलती को खुद लिखना स्टार्ट कर दोगे ना। लोग क्यों बोलते हैं जर्नलिंग करना होता है? जर्नलिंग करने से वो क्या करते हैं, वो खुद की गलती को लिखते हैं। लिख रहा है मतलब वो अपनी गलती मान रहा है, बार बार अपनी गलती को मान के लिख रहा है। स्टार्टिंग में आप, सबके साथ होता है, कुछ भी होगा, आपको प्राइजेक्शन नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है, आप मार्केट में ट्रेड करने आओगे। और हम इंसान की एक बहुत ही बेसिक नेचर होता है कि हम अपनी गलती कभी मानते नहीं है, और अपनी गलती हम दूसरों के ऊपर थोपते हैं, और हमें विक्टिम बनने का बहुत बड़ा शौक होता है। अपने आप को सबसे पहले हम विक्टिमाइज करते हैं। हम कभी नहीं अपने आप को दोष देना चाहते हैं, किसी भी गलती का हम दूसरों को ऊपर ब्लेम कर देते हैं। ये हमारा बेसिक नेचर होता है। मार्केट में गलतियां होती हैं, कभी लोग बोलेंगे कि मैनिपुलेशन करता है, कभी ऑपरेटर हमको फंसाता है, कभी बोलेंगे न्यूज़ आ गया, कभी बोलेंगे कि ट्रम्प ने ये कर दिया, कभी बोलेंगे कि भाई मोदी ने ये कर दिया। जिसका मर्जी आया, किसी बंदे को पकड़ा, उठा के उसको अपनी गलती थोप दिया। गलती दूसरों के ऊपर थोपना बहुत आसान होता है, लेकिन हर इंसान अपनी की हुई हर एक्शन के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होता है। जो भी उस एक्शन का परिणाम आता है, वो उसके लिए जिम्मेदार आप होते हो, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता है। जिस दिन आप ये समझना स्टार्ट करोगे, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू होगी। तब जाके आपको पता चलेगा कि आपने जो भी चीज़ सीखा है, वो सब आपने गलत चीज़ सीखा है। और वो कैसे सीखा है आपने? क्योंकि अपने आप को सही प्रूफ करने के चक्कर में आपको जो भी चीज़ आपने बचपन से सीखी थी, जो भी चीज़ आपको आता था, आप किसी भी फील्ड में थे, आप ट्रेडर बनने तो के लिए कोई पढ़ाई तो करी नहीं, आप कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं से उठ के आप चले आए। वो सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा दिमाग, सारा स्किल सेट आप यहाँ लगाने की कोशिश करोगे, सारा ओवर स्मार्टनेस आप यहाँ लगा दोगे, और वो सारा का सारा यहाँ फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को पता है कि ह्यूमन नेचर क्या होता है, ह्यूमन कैसे सोचता है। हर ह्यूमन एक ही तरीके का सोचता है। आप सोचो कि मार्केट में 2000 पॉइंट का गैप अप हुआ, तो 2000 पॉइंट का गैप अप क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे 99% लोगों ने एक चीज सोचा, एक चीज सोचा, एक तरीके का वहां पर ट्रेड पंच किया, और इतनी बड़ी वहां पर लिक्विडिटी क्रिएट हुई कि वो मार्केट उतना पॉइंट ऊपर चला गया या उतना पॉइंट नीचे चला आया। तो आप समझो कि जैसे मार्केट मूड इंडेक्स करके एक चीज होती है। मार्केट मूड इंडेक्स क्या होता है? वो मार्केट का बिहेवियर बताता है। आप छोटी सी चीज को पकड़ो, मार्केट मूड मूड इंडेक्स क्या होता है? मार्केट मूड इंडेक्स ये बोलता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सब लोग क्या सोच रहे हैं। अगर सेलर इज इक्वल्स टू बायर हो जाता है, तो मार्केट क्या करता है? मार्केट साइडवेज हो रहता है, वो मार्केट कहीं नहीं मूव करता है। जिस दिन मार्केट एक्सट्रीम, जिस दिन से वो ग्रीड में आना शुरू हुआ, आप ये समझो कि उस दिन से मार्केट का नीचे जाने का जर्नी शुरू होने वाला है। जैसे ही वो एक्सट्रीम ग्रीड के ऊपर गया मार्केट, वहां से मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। सेम होता है फियर के साथ। फियर में, एक्सट्रीम फियर में आया मार्केट, वहां से रैली करता है। क्यों रैली करता है? क्योंकि आप सोचो ना, आप कहाँ पाई करके बैठे रहते हो? आप बिल्कुल गलत जगह पे पाई करके बैठे हो। तो जहाँ पे आप लिक्विडेट होते हो, जहाँ पे आपका अकाउंट खाली होता है, मार्केट उसी टाइम से ऊपर जाता है। और आप तब वहाँ पे ये सोचते हो कि यार ये मुझे ही बाहर निकालने आया था, जैसे ही मैं बाहर मुझे निकाला, ये ऊपर चला गया है। तो यही तो नियम है ना, यही तो नियम है। और नियम क्या बोलता है? कि आपको बिठा के वो ऊपर लेके जाएगा। आप गलत जगह बैठे हो, गलत ट्रेन में बैठे हो, आपको जाना था गुजरात, आप बैठ गए लखनऊ वाली ट्रेन में। तो क्या आपको वो लखनऊ वाली ट्रेन गुजरात छोड़ के आएगी? नहीं छोड़ के आएगी ना, लखनऊ ही छोड़ के आएगी। लखनऊ से जब वो खाली करेगी वहां पे, तब जाके वो गुजरात जाएगी। तो क्या आप उसी टिकट पे दोबारा गुजरात जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते हो ना, आपको दूसरा टिकट कटाना पड़ेगा ना। दूसरा टिकट कटाना पड़ेगा। जो आपने कल जो टिकट बाई किया था, उस टिकट पे आप तो लखनऊ आ गए हो। अब आपको लखनऊ जाना है, तो आप जाके बोलो कि भाई मेरी तो गुजरात की टिकट थी, मुझे लखनऊ जाना था, मुझे सेम बर्थ दे दो। वो बर्थ किसी और को अलॉट हो चुका होगा मेरे भाई, वो बर्थ किसी और को ऑलरेडी अलॉट हो चुका होगा। वो उस टिकट को ऑलरेडी किसी ने ले लिया होगा, खरीद लिया होगा, उस पर ऑलरेडी किसी का रिजर्वेशन है। आप उस ट्रेन में नहीं बैठ सकते हो। अब आपको समझना पड़ेगा ना कि मार्केट में आप किससे लड़ रहे हो। पहले तो आप अपने आप से लड़ रहे हो। जब तक आप अपनी सोच को
अपने कमांड में लेके नहीं आओगे, जब तक अपने उस एक थॉट प्रोसेस को आप लिखना नहीं शुरू करोगे कि आपने वो गलती की है, क्यों गलती की है, क्या सेट ऑफ इमोशंस था, आप देखो आप बार बार वही गलती करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं मॉर्निंग में प्रॉफिट करते हैं, इवनिंग तक लॉस कर देते हैं। पहले ट्रेड में लॉस होता है, दूसरे ट्रेड में लॉस होता है, वो लॉस रुकते नहीं है, पूरे दिन तक कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। कितनी बार कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे आपको ये नहीं सिखाया गया है कि आपका प्रॉफिट हो गया, आपका डे का टारगेट रीच हो गया, आप मार्केट को छोड़ के चले जाओ। हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास जाओगे वो यही करता है, वही यही बोलते हुए आपको दिखता है। क्या वो बेवकूफ़ है कि वो उसको ट्रेडिंग आती है और पूरे दिन ट्रेड करता रहे करोड़ों रुपए बना ले एक दिन के अंदर? ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप ये बस लिखना स्टार्ट करो कि आपने जो दिन का पहला प्रॉफिट किया था, अगर आप उसको ही बचाए होते जितने भी टाइम से आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास कितना पैसा होता? क्या आप पहले दूसरे लॉस पे अगर आपने लॉस कट कर दिया होता तो क्या आपके पास अकाउंट अभी जीरो होता? क्या आपके पैसे खत्म हुए होते? क्या आपने क्वांटिटी साइज मैनेज किया होता? क्या आपने आप स्टॉप लॉस लगाया होता? तो क्या आप उस गलत ट्रेन पे, क्या आप बैठ के अंत तक जाते, या रास्ते में उतरते कुछ जुगाड़ करते, दूसरी उस ट्रेन में वापस बैठने का कोशिश करते? आप कर सकते थे ना, आप ब्रेक ले सकते थे, अपने आप को समझा सकते थे। उस दिन आप नहीं काम करते, मार्केट तो रोज चलता है, मार्केट बंद तो होता नहीं है, आप अगले दिन आगे कर सकते हो यहाँ पे ट्रेड। आपका अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका माइंड स्टेट क्या है, पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आप अभी किस स्थिति में हो, आप क्या कर रहे हो, क्या आप एक्शंस करने से पहले जो भी कर रहे हो उसके पीछे क्या आपके पास कुछ लॉजिक है, क्या आपने उस चीज़ के बारे में समझा है, आप लेने जा रहे हो। लेकिन वो अगर गलत हुई तो आपको कहाँ पे रुकना है, अगर आप गलत हुए तो आपको कहाँ पे मान लेना चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो गलत सोच रहा था। ये मानना कि मैं गलत हूँ, ये सुनना कि मैं गलत हूँ, यही तो पहला स्टेप है जो सब लोग पार नहीं कर पाते। मानो कि मैं गलत हूँ भाई, मार्केट मैनिपुलेट नहीं हो रहा है। मार्केट में आप एक लिक्विडिटी हो, आप एक पैसा हो जो आप देने आए हो, अगर तो दे दोगे, लेने आए हो तो लेके चले जाओगे। आप अगर खुद सामने से मार्केट को पैसा दे रहे हो तो मार्केट आपसे पैसा क्यों नहीं लेगा? यहाँ तो सब लोग पैसा कमाने ही तो आए हैं। और भाई सब लोग को 3 साल 4 साल 5 साल के बाद जो बंदा सीखा है तो वो तो पैसे कमाएगा ना आपसे। आप दो, जिस जिस दिन दोगे वो उस दिन कमाएगा, उसके पास बहुत पेशेंस है। वो नहीं बैठेगा आपकी तरह साइड में मार्केट में, नहीं बैठ के ट्रेड लेगा। वो देखेगा कि कहाँ पे आप ले रहे हो, कहाँ पे आप फंस चुके हो। उसको दिख रहा है चार्ट के ऊपर सब कुछ कि आप कहाँ फंस गए हो, आप कहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, कहाँ तक आप फंस जाओगे, कहाँ तक आप फंसने के बाद आप निकल नहीं पाओगे, वहां वो आपको पकड़ लेगा। समझ रहे हो? तो ट्रेडिंग करने से पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, उसका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे तो कुछ होता ही नहीं है दुनिया में यार। बिना सीखे तो बच्चा कदम भी नहीं बढ़ा पाता है अपना ना, उसको भी चलना सीखना होता है ना। हर इंसान को चलना है, आज चल रहा है देखो पैदा होने के बाद, लेकिन क्या बच्चे को आप छोड़ दोगे तो क्या बाय डिफॉल्ट वो चलना शुरू हो जाएगा? क्या नहीं, उसको सिखाना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है ना पेरेंट्स को, तभी तो वो बच्चा बड़ा होता है, चलता है। एक प्रोसेस है हर चीज़ का। आप नेचर को समझो, जब आप नेचर को समझोगे, आप खुद के नेचर को समझोगे, तब आप समझोगे कि आप किस चीज़ को क्या समझ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आज पूरा का पूरा एक ग्रुप है, पूरा का पूरा एक ऐसा लॉस ट्रेडर का ग्रुप होगा जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं। आई एम सॉरी मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है? हर एक कंटेंट क्रिएटर के कुछ भी वीडियो डाल रहा है वो, उसके हैशटैग में क्रूड ऑयल है। क्योंकि आपको क्रूड ऑयल इतना बढ़ा दिया गया है कि आपको लग रहा है जो भी कुछ हो रहा है वो क्रूड ऑयल की वजह से हो रहा है। क्रूड ऑयल गिरेगा तो हमारा मार्केट उठेगा, क्रूड ऑयल उठेगा तो हम क्या पैसा बनाना इतना आसान है क्या? दुनिया में किसको नहीं दिख रहा है कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है? एक साइड क्रूड ऑयल का चार्ट लगा लेता हूँ, एक साइड निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। क्रूड ऑयल जी बढ़ रहा है तो मैं काम करता हूँ कि निफ्टी को जी शॉर्ट कर देता हूँ। ये क्रूड ऑयल घट रहा है तो निफ्टी को लॉन्ग कर देता हूँ। तो पूरी दुनिया को दिख रहा है तो पूरी दुनिया पैसे बना सकती है ना। बट आप ये देखो ना कि पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में, एक महीने में क्या कुछ हुआ है आपके साथ, आपने क्या क्या किया है।
आपने किस इमोशंस में आपने क्या डिसीजन लिया है। अगर वो डिसीजन आपका सही था तो उसके पीछे क्या लॉजिक था, जो आपका डिसीजन गलत था उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या वो जो गलत डिसीजंस हैं वो आपके रिपीटेड सेम ही टाइप के डिसीजंस हैं, या जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो विदाउट किसी लॉजिक के हुआ है। अगर आपका प्रॉफिट विदाउट किसी लॉजिक के हुआ है तो रैंडमनेस है। रैंडमनेस में अगर आपने प्रॉफिट कर लिया तो आप कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक ढूंढोगे, और उस लॉजिक के बाद सेम उसी प्रॉफिट वाले लॉजिक को अपने हिसाब से आप डिजाइन करोगे, और आपका वो एक पैटर्न बन जाएगा। आप बार बार सेम चीज से पैसा बनाने की कोशिश करोगे और आपको लगेगा कि यही चीज मार्केट में चलती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट भाई सिंपल सा है, प्राइस एक्शन करके चीज होती है, वो समझने की कोशिश करना चाहिए। मार्केट का साइकोलॉजी समझना चाहिए। जिस दिन आपका साइकोलॉजी मार्केट के साइकोलॉजी के साथ मिल रहा है उस दिन आपका पैसा बनेगा। जिस दिन आपका साइकोलॉजी मार्केट के साइकोलॉजी के साथ नहीं में मैच हो रहा है, आप लाख कोशिश कर लो, आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, आपका लॉस होगा। जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन से आपका जर्नी शुरू हो जाएगा एक ट्रेडर बनने का। अभी तो आप बस कोशिश में लगे हो कि पैसा बन जाए। आपके दिमाग में सिर्फ यही है कि आज मेरा पैसा डबल हो जाए, आज मेरा पैसा 4 गुना हो जाए, आज मेरा लॉस रिकवर हो जाए। आप कभी नहीं सोचते हो कि इस पैसे को मैं बचा लूँ, कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा। आपको आज के आज पैसा चाहिए। आज के आज लॉस हुआ है वो आज के आज रिकवर करना चाहिए। पूरे साल का, पूरे 2 साल का लॉस मेरे को आज के आज रिकवर करना है। एक ऐसा जैकपॉट ट्रेड मिल जाए जिसमें मैं बीटीएसटी कर दूं और मार्केट 5,000 पॉइंट ऊपर जाए और मेरे सारी लाइफ के प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए मुझे एक दिन के अंदर। मैं जितने भी पैसे लॉस किया हूँ मुझे एक दिन के अंदर मिल जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये चार्ट्स बताता है आपको? क्या ये चार्ट पे ऐसा कभी हुआ है? एक दिन जब 2000 पॉइंट ऊपर जाएगा या 2000 पॉइंट नीचे जाएगा, वो पॉइंट ऐसा होगा जिसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। वहाँ पे अगर प्राइजेक्शन है तो वो बंदा जो कि प्राइजेक्शन जानता है उसको पकड़ने की कोशिश कर सकता है, थोड़ा बहुत पैसे वहाँ बना सकता है। लेकिन जितना मास होगा ना, वो मास हमेशा उस उल्टी डायरेक्शन में बैठा रहेगा उस टाइम पर। प्लीज़ पैसे को इज्जत देना सीखो। पैसे को समझने का कोशिश करो क्या इम्पोर्टेंस है। आप जो कर रहे हो उससे थोड़ा ब्रेक लेके अपने आप को थोड़ा समझने की कोशिश करो। पहले खुद को सॉल्व करो। पैसा जो अगर बचा है कैपिटल, उसको बचा के रखो, सीख जाओ। उसके बाद वो कैपिटल आपको बहुत कैपिटल बना के देगा। एक बार आप सीखने की तो पहले कोशिश करो। अपने आप को सही प्रूव करने की कभी कोशिश मत करो, बिकॉज मार्केट में कभी आप सही हो ही नहीं सकते हो। तब तक आप सही नहीं हो सकते हो जब तक आप मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझोगे। और जब तक आप ये नहीं समझोगे कि भाई आज मेरा साइकोलॉजी नहीं मैच कर रहा है, तो भाई मैं कितना भी कोशिश करूंगा मैं सही नहीं हो सकता हूँ आज। उस दिन आप सही हो। जिस दिन आप रिवेंज लेना स्टार्ट करोगे, जिस दिन आप मार्केट से फाइट स्टार्ट करोगे, आप कभी भी उस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका ईगो, आपका ग्रीड, आपका एनी टाइप ऑफ इमोशंस आपको हमेशा पीछे खींचता रहेगा, आपको हमेशा पीछे खींचता रहेगा। आप कभी साइकोलॉजिकली स्टेबल हो ही नहीं पाओगे। प्लीज़ समझो ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग करने से पहले उसके रिस्क को समझो, उसके नेचर को समझो, फिर जाके आप ट्रेडिंग के फील्ड में आओ। बहुत पैसा है यहाँ पे, सब कुछ है यहाँ पे। इतना इतना पैसा ट्रेडिंग में है जितना कहीं दुनिया में पैसा नहीं होगा। लेकिन एक तपस्या के बाद कोई ट्रेडर बन पाता है। वो एक तपस्या है। वो एक इंसान खुद को क्या बनाता है ना, वो इंसान, उस इंसान के बारे में जब आप जाके समझोगे ना, पढ़ोगे, किसी भी आप सब सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी उठा के देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो इंसान क्या था, कैसे है, क्या करेगा, कैसे किया उसने, कैसे कैसे दिन देखे होंगे उसने, तो वो वहाँ पे पहुँचा होगा। आपको उसके पहुँचने के बाद की जर्नी में इतना इंटरेस्ट होता है, वो उसके लाइफस्टाइल में इतना इंटरेस्ट होता है कि आप उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हो। बट वो उसका पर्पस कभी भी आपको इन्फ्लुएंस करना नहीं है कि आपको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो उसने लाइफ में कमाया है वो चीज़, वो हार्डशिप से गुजरा है, उसके बाद उसको वो चीज़ मिली है, फेम मिला है, सक्सेस मिला है, उसको वो एंजॉय करेगा। क्यों नहीं एंजॉय करेगा यार?
अगर वो महंगी गाड़ी दिखा रहा है, महंगी गाड़ी में घूम रहा है, तभी तो दिखा रहा है ना। उसके पास है तो दिखा रहा है, जब नहीं थी तो भाई वो नहीं थी उसके पास, आज वो है, उसके पास सारे हक हैं, सारे राइट्स हैं आज उसको अपना दिखाने का। लेकिन उसको देख के आप उसका उससे इंस्पायर हो ना, उससे इंस्पायर हो, उसकी जर्नी जानने के लिए समझो पहले कि वो कैसे पहुंचा। रास्ता तो उसका समझो ना कि वो किस रास्ते से पहुंचा, कि सीधे आपको वो बनना है, आपने दिमाग में ठान लिया और आ गए बाई सेल करने, तो ऐसे तो प्रॉफिट नहीं बनता ना। उस बंदे के बारे में समझो, उसके उसकी उसके बारे में स्टडी करो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो, उससे बात करो अगर टाइम मिलता है तो, कुछ होता है तो। बाकी ट्रेडिंग अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो आई विल से कि अगर आपके पास और भी कुछ ऑप्शंस हैं, और भी दुनिया में बेटर जॉब्स हैं, वो आप करो। वहाँ आपका बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। यहाँ एक आग है, ये आग। ट्रेडिंग अपने आप में एक पता नहीं क्या है। आप शायद इसको ना जानने की कोशिश करो, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप आ गए हो, कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको यही करना है, तो भाई आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझना पड़ेगा। प्रोसेस को समझ के आप वो गलती जो सब लोग करते हैं 3 साल 4 साल, वो गलती अगर आप ना करने की कोशिश करो, उस गलती को कम करने की कोशिश करो। वो गलती तो सब लोग करते हैं, होगा ही होगा, वो साइकोलॉजिकली डेवलप होने का एक वो तरीका है। लेकिन आप एक और आसान रास्ता चूज कर सकते हो। प्लीज़ आप ट्रेडिंग करने से पहले आप रिस्क को समझिए, उसके बाद ही ट्रेडिंग कीजिए। थैंक यू।